अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिजनेस होराइजन के साथ मैं हूं फ़ाहद शहबाज। नाज़रीन, बताते चलें आपको कि आज के प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है उसी के मुताबिक सबसे पहले आपको इंडेक्स मूवमेंट बताई जाएगी, उसके बाद इन्वेस्टर सेंटीमेंट जो है उस पर भी हम तबसरा करेंगे और लेटेस्ट न्यूज़ जो है आज के प्रोग्राम का बिल्कुल हिस्सा भी होंगी। और साथ साथ पिवट एनालिसिस जो नाज़रीन के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टर जितना भी इन्वेस्ट करेगा पिवट एनालिसिस जो है उसके लिए बड़ा अहम होता है। उस हवाले से पिवट एनालिसिस भी हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में, और टेक्निकल एनालिसिस भी लेंगे, तबसरा भी लेंगे, और साथ साथ इसमें हमने एक रिपोर्ट भी शामिल की है आज के प्रोग्राम में जो अमरीकी मईशत के खदोखाल और बदलते हुए हालात पर एक जायजा रिपोर्ट होगी। लेकिन सबसे पहले आज आपको बताते चलें कि मुस्बत जोन में आज मार्केट का जो आगाज हुआ बड़ा बेहतरीन आगाज था कल की निस्बत अगर देखा जाए तो, लेकिन उसके साथ साथ KSE 100 इंडेक्स ने 11,775 का हाई लगाया और वहां से मार्केट ने डिक्लाइन लिया और मनफी जोन में ट्रेड करती हुई नजर आई। इसके बाद मनफी और मुस्बत जोन जो है उसमें जिगजैग जो है वो ट्रेड होती हुई नजर आई, जिसका जो एक्सपर्ट्स हैं वो मतलब निकालते हैं जिगजैग ट्रेड का कि मार्केट में जितना रुझान पाया जाता है उतनी कमी भी पाई जाती है। और आपको बताते चलें कि आज से पहले ट्रेडिंग सेशन जो आज का ट्रेडिंग सेशन था उसका एहतमाम भी देखा गया और उसमें 26.78 पॉइंट्स कमी के साथ 11,702.63 पर वो मार्केट बंद हुई। और आपको बताते चलें कि ये पहले सेशन का एहतमाम था जिसमें पहले सेशन के एहतमाम पर 26.78 पॉइंट्स की कमी के साथ 11,726.63 पर मार्केट बंद हुई। आपको बता रहे हैं इस वक्त कि कराची स्टॉक मार्केट जो है वो इसका जो कुल वॉल्यूम है इस वक्त अगर कारोबारी हजम देखा जाए तो वो 108.5 मिलियन पर ट्रेड कर रहा है। आपको साथ साथ ये भी नाज़रीन बताते चलें कि आज 229 कुल कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ, जिसमें से 19 कंपनियां जो हैं उनके शेयर्स में इस्तेहकाम देखा गया, 114 के शेयर्स में के प्राइस में कमी हुई और 96 मुबैना कंपनीज ऐसी हैं जिनके शेयर्स में इजाफा भी नोटिस किया गया है। नाज़रीन, आप अपनी विंडो स्क्रीन्स पर भी देख रहे थे कि मार्केट आज किस तरीके से जिगजैग मूव करती रही, मुस्बत जोन से शुरू होकर किस तरीके से उसने डिक्लाइन लिया। और आपको साथ साथ ये भी हम बताते चलें कि हमारे पास इस वक्त वॉल्यूम लीडर्स जो हैं वो बैंक अल्फला है, फौजी फर्टिलाइजर है, ऑयल एंड गैस है हस्बे दस्तूर, और इसी के साथ साथ जहांगीर सद्दीक, नेशनल बैंक और फौजी फर्टिलाइजर XD जो है ये हमारे पास मार्केट और वॉल्यूम लीडर्स मौजूद हैं। अगर इनका बारी बारी जायजा लें तो बैंक अल्फला नाज़रीन जो है वो 0.09 पैसा के साथ 2.1 मिलियन पर ट्रेड कर रहा है। इसी के साथ साथ अगर फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम का जायजा लें तो वो 0.59 पैसा कमी के साथ ट्रेड कर रहा है, 111.5 मिलियन पर ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई देता है। ऑयल एंड गैस का अगर हम जायजा लें तो वो भी 1 रुपये और 1 पैसे कमी के साथ 1 रुपये 1 पैसे कमी के साथ 6.2 मिलियन पर ट्रेड करता हुआ हमें नजर आता है। और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी 0.32 कमी के साथ हमारे पास वो 5.6 मिलियन पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। आपको नाज़रीन ये भी बताते चलें कि गुज़श्ता रोज के जो हमारे पास इनफ्लो और आउटफ्लो हैं, जिससे बेसिकली पता चलता है और हम एनालिसिस कर पाते हैं कि मार्केट में कितना आउटफ्लो हुआ और किस कदर मार्केट में इस्तेहकाम देखा गया और गैर मुल्की जो सरमायाकार है उसने मार्केट से कितना सरमाया निकाला। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कल हमारे पास इनफ्लो जो था वो 89.05 मिलियन रुपये रिकॉर्ड किया गया था और आउटफ्लो अगर देखा जाए तो 217.4 मिलियन रुपये रिकॉर्ड किया गया जो हमने देखा कल। और अगर इसकी नेट बाइंग या सेलिंग हम देखें तो वो हमारे पास नेट सेलिंग जो हमारे पास बनती है वो 128.4 मिलियन रुपए पर हमारे पास रिकॉर्ड की गई है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे पास स्टॉक्स इंतहाई चीप होने के बावजूद बाज़-औक़ात मुल्की मफादात के मामलात और मुल्की सियासत के मामलात की वजह से बैरून मुल्क का जो सरमायाकार है वो यहाँ से पैसा निकालता हुआ हमें दिखाई देता है। इसी के साथ साथ आपको अपडेट हम करते रहेंगे, लेकिन सबसे अशद जो और ज़रूरत चीज़ है हमारे व्यूअर्स के लिए और नाज़रीन के लिए वो है न्यूज़ अपडेट्स। एप्टमा ने अक्टूबर के महीने में टेक्सटाइल बरामदात में खातर खा कमी जो कि कीमत और हजम में आई है, इसकी जिम्मेदार बिजली और गैस के बहरान पर डाली गई है। एप्टमा ने इस गिरते हुए रुझान को परेशान कुन अलामत करार दिया है और अगर तवानाई के बहरान और शरह सूद को कम ना किया गया तो ये रुझान जो है वो जारी रहने की तवक्को है।
दूसरी जानिब पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर में कमी आई है, जो कि पिछले हफ्ते की निस्बत 17.03 अरब डॉलर से कम होकर 16.96 अरब डॉलर हो गए हैं। रवा माली साल के पहले 4 माह में पाकिस्तान की रवायती मसनूआत की बरामदात में 25% इजाफा हुआ है और इस मसनूआत में स्पोर्ट्स, लेदर और इंजीनियरिंग की मसनूआत शामिल हैं। बरामदात की मालियत 3.65 अरब डॉलर है, जो कि गुज़श्ता साल 2.92 डॉलर थी। इसी के साथ साथ बताते चलें कि बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र हुकूमत कुदरती गैस, टैरिफ और बिजली के रेट में बितरतीब 14% और 4% इजाफा करने की मनसूबाबंदी भी कर रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात अपनी तारीख की सबसे बड़ी नुमाइश एक्सपो सेंटर कराची में 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक मुनक्कद करेगा, जिसमें तमाम दुनिया बिजनेस के अफराद और बिजनेसमैन शिरकत करेंगे। नाज़रीन, आपने न्यूज़ अपडेट्स जानी और आपको यह भी बताते चलें कि बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र कुदरती गैस और टैरिफ और बिजली के रेट्स में बितरतीब 14% और 4% इजाफे की मनसूबाबंदी भी कर दी गई है। अच्छा, इसके साथ साथ नाज़रीन आपको बताते चलें कि हमारा जो आज का पिवट पॉइंट है वो इंतहाई दिलचस्पी का बायस होता है सारे नाज़रीन के लिए, क्योंकि वहां से पता चलता है कि इन्वेस्टर जो है कितना रुझान लेगा और किस कदर इन्वेस्ट करेगा। पिवट पॉइंट के मुताबिक आज का हमारा जो पिवट पॉइंट है वो 11,685 है, जिसकी पहली रेजिस्टेंस 11,798, दूसरी रेजिस्टेंस 11,868 और तीसरी रेजिस्टेंस 11,981 है। इसी तरह इसकी अहम तरीन जो पहली सपोर्ट है वो 11,615 है, दूसरी सपोर्ट पे अगर नजर डालें तो 11,502 है और तीसरी अहम जो सपोर्ट है हमारे पास वो 11,432 रिकॉर्ड की गई है। आपको एक दफा दोबारा बताते चलें कि हमारे पास पिवट पॉइंट जो है इस वक्त 11,685 रिकॉर्ड किया गया है। अपने पिवट एनालिसिस जाना, इसके अलावा न्यूज़ अपडेट्स भी जानी, सेगमेंट के बाकी पार्ट्स भी आपसे हम शेयर करेंगे और मार्केट का एनालिसिस भी आपको देंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।